नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। गलवान घाटी की घटना क्या हुई, भारत की आंखें खुल गई। इसके साथ ही साथ भारत की आंखों का पर्दा हट गया। अब उसी का नतीजा है कि भारत चीन को इंच इंच का हिसाब ले रहा है और चीन की आंखों में आंखें डालकर कह रहा है कि हमारी जमीन छोड़ो। इसके साथ ही साथ भारत चीन की तरह सीमा पर खतरनाक हथियारों का सैनिकों के साथ जमावड़ा कर रहा है। जैसी दुश्मन की चाल, ठीक उसके विपरीत भारत चाल चलते हुए धराशायी कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक हर जगह भारत खतरनाक साजो सामान के साथ दुश्मन के सामने खड़ा है और दुश्मन की ताकत को देखते हुए भारत नए प्रोजेक्ट को मंजूरी भी दे रहा है और खतरनाक हथियार खरीद भी रहा है। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में भारत ने फ्रांस से खतरनाक लड़ाकू विमान खरीदे और यह हथियार उसी समझौते के तहत भारत आए जिसमें इनका करार हुआ था। इसके साथ ही साथ मेक इन इंडिया के तहत भारत में भी खतरनाक हथियार बनाए जा रहे हैं जो डीआरडीओ, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड, कोची शिपिंग कॉर्पोरेशन के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं। उसी कड़ी में भारत सरकार ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 42,000 करोड़ रुपए की लागत वाली स्टेल्थ सबमरीन बनाने की परियोजना को हरी झंडी दी। इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के तहत 6 पनडुब्बियां बनाई जाएंगी। हालांकि प्रोजेक्ट 75 इंडिया P75I के तहत भारतीय नौसेना को पहली पनडुब्बी साल 2022 में मिलेगी। रक्षा मामलों के विशेषज्ञों की माने तो चीन और पाकिस्तान से बढ़ते खतरे को देखते हुए भारतीय नौसेना को स्टेल्थ सबमरीन की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि न्यूक्लियर रिएक्टर के कारण इन पनडुब्बियों को पानी के अंदर तेज रफ्तार से लंबी दूरी तक अभियानों को अंजाम देने में मदद मिलती और न्यूक्लियर रिएक्टर पनडुब्बी को ईंधन मुहैया कराते रहते हैं। इसीलिए अभियान की दूरी या समय सीमा की चिंता नहीं रहती। स्टेल्थ सबमरीन असीमित समय और दूरी तक जाकर युद्धक अभियानों को अंजाम दे सकती। भारतीय नौसेना को पानी के अंदर युद्ध के हथियारों की भारी कमी हो रही। अभी नौसेना के पास सिर्फ 2 स्कॉर्पियन और 13 पुरानी पीढ़ी के डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, जिन्हें 20 साल पहले बेड़े में शामिल किया गया था। इनके अलावा भारतीय नौसेना के पास परमाणु क्षमता से लैस 2 पनडुब्बियां भी हैं। चीन हिंद महासागर में अपनी नौसेना की ताकत को लगातार बढ़ा रहा है, जिससे भारत के लिए लगातार चुनौती बढ़ती जा रही। चीन के पास इस समय 50 डीजल इलेक्ट्रिक और 10 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 5 पनडुब्बियां। चीन अगले साल तक 8 चीनी युआन क्लास सबमरीन्स अपने बेड़े में शामिल कर लेगा। चीन और पाकिस्तान की नौसेना के पास एपीआई टेक्नोलॉजी पहले से थी। अब भारतीय नौसेना की कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों के लिए भी एपीआई टेक्नोलॉजी तैयार है। एपीआई सिस्टम क्या है, अब हम आपको ये बताते हैं। पनडुब्बियों को बहुत घातक बना देता है। एपीआई का पूरा नाम एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन है। इस टेक्नोलॉजी सिस्टम से पनडुब्बियों को समुद्र की सतह पर आए बिना अभियान को अंजाम देने की अवधि बढ़ जाती है, जो परमाणु क्षमता से लैस नहीं है। इस कारण दुश्मन को इन पनडुब्बियों की हरकतों को पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए एपीआई युक्त पनडुब्बियों को हाई रिस्क एरिया में लंबे समय तक पेट्रोलिंग के लिए तैनात किया जाता है। बड़ी बात यह है कि चीन और पाकिस्तान की नौसेना के पास ये टेक्नोलॉजी पहले से ही थी। अब भारतीय नौसेना की कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों के लिए भी एपीआई टेक्नोलॉजी तैयार है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने लार्सन एंड टूब्रो की मदद से विकसित किया है। इस एपीआई सिस्टम को देसी पीएएफसी आधारित टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया। इस सिस्टम से बिजली पैदा करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। लार्सन एंड टूब्रो देसी परमाणु क्षमता युक्त पनडुब्बी बनाने में भी जुटी है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है और भारत क्या कर रहा है। आने वाले दिनों में समंदर में भारत चीन और पाकिस्तान को टक्कर देता नजर आएगा।